जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस यानी 17 जनवरी 1941 में वह कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। वह जर्मनी क्यों जाने वाले थे और उनका जर्मनी जाने के पीछे क्या मकसद था, उस बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इस साल उनकी 122वीं जयंती मनाई जाएगी। आज़ादी की लड़ाई में वह इतना मशगूल थे कि उन्होंने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी मदद मांगी। 1941 में वर्ल्ड वार छिड़ चुका था और जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ जंग में था। इसी दौरान नेताजी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद के लिए हिटलर से मदद मांगी। हिटलर से मिलने को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, चीन आदि एक तरफ थे और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान आदि जैसे देश थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाले सिंपल रूल को फॉलो किया। नेताजी और हिटलर दोनों की विचारधारा भले ही कई मायनों में अलग अलग हो, लेकिन बोस ने उस वक्त हिटलर का समर्थन लेने का फैसला किया। हिटलर ने उस दौरान एक किताब में भारतीयों को यहूदियों और अफ्रीकियों से तुलना की थी। उन्होंने तीनों को एक समान माना था और वह इन तीनों में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। हिटलर ने उस दौरान यह भी कहा था कि भारत किसी भी अन्य देश के नियंत्रण में होने से बेहतर है कि ब्रिटिश शासन में है। उन्होंने 1933 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे, उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि 1940 की शुरुआत में स्थिति बदल चुकी थी। जर्मनी वर्ल्ड वार जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को हराना चाहते थे और हिटलर जानता था कि यदि वार के दौरान भारतीय ब्रिटिश का समर्थन करते हैं तो उससे ब्रिटिश सेना को मजबूती मिल जाएगी और इससे जर्मनी के जीतने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 1940 की शुरुआत में बोस से मिलने की इच्छा जताई थी। उस दौर में सारा देश हिटलर के आतंक से डरता था। अंततः 1942 में बोस हिटलर से पहली बार उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान एक बहुत ही मनोरंजक घटना घटी। उस दौरान हिटलर ने नेताजी को एक कमरे में बैठाया था। उस वक्त हिटलर ने अपने कुछ अंगरक्षक रखे हुए थे जो कि ठीक हिटलर की तरह ही दिखते थे, यानी आप उनको हिटलर का हम शक्ल कह सकते हो और उनको पहचानना बहुत कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं हिटलर हूँ। बोस ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष, भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हैं। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। यह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसने भी नेताजी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर। नेताजी ने फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष, भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर एक व्यक्ति ठीक उसी तरह की वेशभूषा में आया और नेताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में किसी भी तरह का दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत कठोर व्यक्तित्व के माने जाते थे। उसके सामने इतनी हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। नेताजी की हिम्मत भरी बात सुनकर हिटलर ने दस्ताने उतार दिए और हाथ मिलाया। जब हिटलर ने बोस से पूछा कि उन्हें हिटलर को कैसे पहचाना, तो इस पर बोस ने कहा कि पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही हाथ बढ़ा दिए, जबकि जो व्यक्ति मिलने आता है वह पहले हाथ बढ़ाता है। बोस के इस बात से हिटलर हैरान रह गए थे। इसके बाद बोस ने हिटलर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के साथ गठबंधन बनाने पर चर्चा की। हालांकि बोस यह जानते थे कि हिटलर सिर्फ भारत को आज़ाद करने के लिए कोई सैन्य सहायता नहीं देगा। इसके साथ ही बोस ने नॉर्थ अफ्रीका में गिरफ्तार किए गए भारतीय कैदियों की रिहाई की भी मांग की। पहले तो हिटलर इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन बोस के बहुत प्रयासों के बाद वह कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने और भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी में 1000 से अधिक लोगों की एक सेना तैयार की थी। आपको बता दूं, इस सेना को इंडियन लीजन और टाइगर लीजन नाम भी दिया गया था। इस सेना को बाद में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया गया था। इतना ही नहीं, हिटलर ने भारतीयों के लिए जो किताब में लिखा था, नेताजी ने जब हिटलर को उन बातों की याद दिलाई और नाराजगी जताई तो हिटलर ने उनसे माफी भी मांगी थी। इसके साथ ही हिटलर ने बोस से विवादित बातें हटाने का भी वादा किया था। इसके बाद नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ पहले जापान और इसके बाद सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद वह फौज के साथ वर्मा पहुंचे। वर्मा में ही बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान जाते वक्त ताइवान के पास नेताजी का दुर्घटना में निधन हो गया था। हालांकि उनका शव आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, नेताजी की मौत पर आज भी विवाद बना हुआ है।
दोस्तों हमारे देश के इस वीर के लिए आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।